जब बात आ जाए ना बच्चों पर तो माँओं को काफ़ी कुछ ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो घर का माहौल हो चाहे बाहर का। तो काफ़ी जगहों पर ना माँओं को ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। सो वेलकम टू स्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है घर के काम काजों से, जो कि हम माँओं का जो है ना बहुत बड़ा एक टारगेट होता है जब बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं या संडे वाले दिन बच्चे घर पर मौजूद हों। तो आज क्योंकि संडे था और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वो सब धोने वाले थे और कपड़े भी कुछ इकट्ठे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना कपड़ों को मैं डाल लूँ जी मशीन में, ताकि मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जनाब जो वर्दियाँ थी बच्चों की यूनिफॉर्म थे वो डाले, और साथ में जो लाइट कलर के साफ़ कपड़े थे वो भी मैंने साथ ही डाल दिए। मशीन की सेटिंग मैंने की इस तरह से कि जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो मेरी प्यारी सी बहनों, घर के काम काज करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो ना सिर्फ दिमाग को चाहिए होती है बल्कि मेरा ख़्याल में दिल को भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर दिल और दिमाग दोनों किसी कश्मकश में मुब्तला होते हैं ना, यानी कि हम किसी सोच में किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो यकीन जानिए घर के काम काज करने को भी दिल नहीं करता है। ये सब कुछ फिर ना ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे औखा तरीन काम है। लेकिन ये जो मखलूक है दुनिया की वाहिद तरीन मखलूक है कि जिसे कुछ भी नहीं लगता, जिसे कोई मतलब कुछ भी नहीं पड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इनको अपनी शरारतों से पड़ी है। ये हैं वो प्यारी सी कैट्स जो कि मेरी भाभी लेकर आई है, और उसको कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आपको मैं ना ये कैट्स दिखा दूँ। ये इतनी प्यारी हैं, इतनी ये शरारतें करती हैं और ये इतनी सॉफ्ट सी हैं। मुझे तो ये देखकर बहुत ही प्यारी लगी, और मैंने कभी इनको हाथ तो नहीं लगाया क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है। तो फिर मैंने कोशिश की कि चलें इनके साथ थोड़ा लाड शाड करती हूँ, तो मैंने आपको आज वो भी दिखा दी। तो जनाब इतने सारे कामकाज करने के बाद फिर बारी आ जाती है ग्रोसरी की। कुछ चीज़ें जो है ना फ्रूट वगैरह वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं ना अपने बेटे के साथ जाकर लाई बाज़ार से। तो जो मेरा ये जो छोटा बेटा ना जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, यकीन जानिए ये इतना को पता नहीं आपके घर में भी शायद ऐसा कोई पीस हो, आपके बच्चों में भी। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी अजीब सी ना इसका इसका क्या इसका माइंड है कि ये किचन में जब घुस जाता है ना तो इसका दिल होता है कि मैं खुद अपने हाथों से ना ये हांडी हो गई। या फिर आज उसने मुझे क्या बोला कि अम्मी आप भी शेक बनाती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शेक कैसे बनता है। मैंने कहा लो जी, हम तो फिर नहीं सही बनाते हैं, फिर आप ही हमें सही बनाकर दिखाएं। तो यहाँ पर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने ठीक बेटा जी आप बनाएं शेक, आप किस अंदाज से बनाते हैं तो हम देखते हैं। तो खैर मैंने सबसे पहले ना ये सौदा शौदा जो था, चीज़ें सारी ये मैंने ना एक साइड पे की। उसके लिए मैंने यहाँ पर जगह बनाई जहाँ पर उसने खड़े होकर शेक बनाना था, ताकि उसे कोई मसला ना हो। तो साथ साथ मैं उसका पराठा बना रही थी और साथ साथ वो है ना शेक बनाने की तैयारी कर रहा था। तो कहता है कि अम्मी जी आप ना आज आपने देखना है कि मैं शेक कैसे बनाता हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगी। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक मैंने उसे कहा कि आपने सबसे पहले तो ये मिस्टेक किया कि आपने जो सेब डाले हैं उनके आपने छिलके तो उतारे नहीं हैं। तो खैर कहता है कि चले हमें कोई बात नहीं, जाने दें। अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाए हमसे यानी माओ से, तो बच्चे तो हो जाते हैं स्टार्ट। अगर ये जो छिलके हैं ना सेब के, ये मैं ना उतारती तो इन्होंने 100 तरह की ना खामियां निकालनी थी। लेकिन देखें ना, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हम ही ने करना होता है, माओ नहीं। तो खैर यहाँ पर इन साहब ने बोला कि अम्मी जी कुछ नहीं होता, ऐसे ही जाने दें। अच्छा इसने सेब ऐड किया थोड़ा सा, इसने एक बनाना ऐड किया, और साथ में इसने तीन जो है ना 3 से 4 खजूरें भी इसने ऐड की, और साथ में इसने दूध भी जो है ना ऐड कर लिया। अब यहाँ पर मेरी बहुत सी बहनें जो है ना शायद हैरान हो रही हों कि ये कितनी खुशकिस्मत माँ है। देखें इनके जो बच्चे हैं वो भी साथ में किचन में काम करवाते हैं। तो यकीन जानिए मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो खुश होती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप ख़ुद अपने हाथ से ये छोटे छोटे काम करना चाहते हैं तो आप करें, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मैं बस ये बच्चों की खुशी में जो है ना खुश होना जो है ना पसंद करती हूँ। मैं कोई ऐसी ज़िद नहीं लगाती हूँ कि नहीं निकलो किचन से, मैंने नहीं तुम्हें करने देना काम, निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। बाज़ माओं की ये आदत होती है वो बच्चों को किचन में नहीं आने देती हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। मैं कहती हूँ कि ठीक है आप लोग पकाओ खाओ मौज करो। हाँ एक चीज़ का बस ध्यान रखती हूँ कि बच्चों को ना
किसी किस्म का कोई ना ये नुकसान ना अपने आप को पहुँचाएँ। यानी कि ये जो चूल्हे का काम होता है या तलने का जो काम होता है, तो मैं इनको फिर काफ़ी एहतियात का कहती हूँ कि एहतियात के साथ ये सारे काम करने हैं। तो ख़ैर ये वो काम था कि जो देखें अब यहाँ पर इसने दूसरी क्या मिस्टेक की कि इसने बर्फ़ को जो है ना नीचे से तो चलो धोना ही था, ऊपर से भी इसने धोना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको एक चटाकी लगाई और मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर जनाब इसका शेक जो है ना तकरीबन रेडी हो चुका था। इसने ना इसमें चीनी को नहीं डाली थी, तो कहता है मैं चीनी मैंने को नहीं डालनी। अब मैंने इसे बोला कि चलें जी, चीनी आपने तो नहीं डाली तो राइट है, अगर मैं चीनी ना डालती तो आपने बोलना था कि मुझे चीनी क्यों नहीं डाली है। तो देखें ये इतनी सारी इस तरह की चीज़ें ना घर में रूटीन वाइज होती हैं। तो ये लें जी जनाब, इनका जो नाश्ता था, बड़ा जो मेरा बेटा था वो नाश्ता कर चुका था, अब इसकी बारी थी। तो इसका जो सिर्फ शेक जो है ना वही रह गया था बनाना, बाकी तो मैंने इसका नाश्ता बना दिया था और ये गया नाश्ता करने। अब मेरी बारी आ जाती है, मैंने पंखा ऑन किया और ये सारा जो खलार A to Z अब ये मैंने समेटना है। और ये है मेरा वो स्टैंड जिसके ऊपर मैं मोबाइल लगाकर ना अपनी बाकी की वीडियो जो है ना वो शूट करूँगी। तो मेरी प्यारी सी बहनों, किचन का जो ज़्यादातर काम होता है ना वो ज़ाहिर सी बात है हम माएँ ही करती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करती हैं कि आप बच्चों को किचन में नहीं आने देती हैं, तो ये आपकी एक मेरा ख़्याल है कि ये मिस्टेक है माँओं की। माँओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि अगर आप किचन में आते हैं तो आपको क्या काम जो है वो अलाउड है और क्या काम आपको अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो किचन का जो काम होता है ना, कुछ तो बच्चे जो है ना वो कर सकते हैं ईज़िली, लेकिन कुछ काम जो होते हैं ना वो बच्चों के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़ वगैरह बच्चों ने तल कर खानी है, या बच्चे बाज़-औक़ात नूडल वगैरह जो होते हैं वो बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, और बाज़-औक़ात बच्चे जो हैं वो पापड़ वगैरह या पास्ता वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं बच्चे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है ना, उसका बस हमें बच्चों का ना माइंड बच्चों का बनाना पड़ता है। वो ये है कि बच्चों को आपने सिखाना है कि किस तरह से या आपने किस एहतियात के ये साथ ये सारा काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटों की भी और अपनी बेटियों को भी ये चीज़ मैंने सिखा दी हुई है कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ किस तरीके से पकानी है, और अगर आपने कोई चीज़ तलनी है तो आपने ना उसको चूल्हे के ऊपर जो है ना किस साइड पर रखना है। बाज़ जो माएँ होती हैं ना वो बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाती हैं, तो इस तरह से फिर खुदा ना खास्ता नुकसान होता है। तो यहाँ पर जनाब जो है ना मेरा फ्रूट जो है ना सारा मैंने फ्रेश जो है मतलब साफ़ सुथरा कर लिया था, पानी से धो लिया था अच्छी तरह से। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं फ्रूट लेकर आती हूँ ना, मैं उसको अच्छी तरह से पानी में जो है ना डिप करके रख देती हूँ। जब वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है फिर उसको मैं अच्छी तरह से धो के तो फिर फ्रिज में जो है ना उसको मैं इस तरह से रखती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं फ्रूट फ्रिज में रखती, फ्रिज का हाल देखें, पता नहीं क्या सिस्टम है फ्रिज का हुआ पड़ा कि ऊपर से पानी जो है ना वो नीचे आकर इस तरह से बास्केट में भी गिरता रहता है और नीचे भी इकट्ठा हो जाता है। तो कितनी बार मैं ना इसको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले फ्रिज की करनी थी सफाई, उसके बाद मैं ये फ्रूट रखूँगी। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि बच्चों को आपने किचन में किस तरह से उनको एडजस्ट करना है। आपने ना बच्चों की ये तरबियत करनी है कि अगर आपने कोई चीज़ तलनी भी है ना, तो जो कढ़ाई होती है ना हमेशा चूल्हे की दूसरी साइड पर यानी कि ऑपोजिट साइड पर रखा करें, अपनी तरफ नहीं रखनी है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप इस चूल्हे पर कढ़ाई देख रहे हैं ये दूसरी साइड पर है, तो इसी तरह से आप बच्चों को बताया करें कि आपने कढ़ाई को दूसरी साइड पर रखना है, अपनी वाली साइड पर नहीं रखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कढ़ाई पर कोई भी चीज़ पकाते हुए या तलते हुए जो है ना कढ़ाई फिसल जाती है, और वो खुदा न खास्ता फिर ऊपर गिरने का ख़तरा होता है। तो आपने ये चीज़ हमेशा बच्चों को जो है ना सिखानी है कि अगर आपने किचन में कुकिंग करनी भी है, जैसे बच्चों को शौक़ होता है नूडल वगैरह खाने का या इस तरह की चीज़ें, तो फिर वो एहतियात से पकाएंगे और फिर इंशाल्लाह कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रिज जो है ना मेरी मैंने क्लीन कर ली थी, और अब चीज़ों को एडजस्ट करना था। जो फालतू चीज़ें थी वो सारी मैंने फ्रिज में से निकाल दी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। और यहाँ पर फ्रिज का जो पिछला जो साइड है प्लेट वो देखें कितनी डिफ्रोस्ट हो रही है, तो मैंने इसको ज़रा लो कर दिया ताकि इसका टेम्परेचर ठीक हो और जो बर्फ़ जम चुकी है वो अपनी सही असली हालत में आए। क्योंकि फ्रिज में अगर ये बर्फ़ जम जाए ना, जो पिछली प्लेट पर आपने देखा है नीचे वाली, तो ये अच्छी नहीं होती है, इससे फिर फ्रिज में कूलिंग नहीं होती है। अगर ये जम जाए तो आपने उसका ये करना है कि आपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो कम कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर चॉकलेटो चिप और साथ में कुछ बेकिंग की चीज़ें थी,
इनको भी ना फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी में ना ये मेल्ट होने का ख़तरा होता है। तो क्योंकि मैं बेकिंग का काम भी करती हूँ, बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह बेक भी करती हूँ, केक वगैरह, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें भी जो है ना अपनी फ्रिज में रखी हुई हैं। तो बस इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर ही पर बना के दूँ। केक, पेस्ट्री वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं बेकिंग वाली, तो आप भी कोशिश किया करें कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाया करें ना, तो थोड़ी-थोड़ी इस तरह की जो आइटम होती है ना, आप लाकर अपने फ्रिज में रखा करें। इस तरह से जो है ना आपको एकदम से ना सारी चीज़ें आप अगर नहीं खरीद सकती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये सारी चीज़ें जो है ना खरीदने का। तो यहाँ पर जनाब सारे का सारा फ्रूट जो था ना वो एडजस्ट हो चुका था, जिसमें मैं क्या लेकर आई थी, बनानाज़ हो गए, अनार हो गए। अनार आज जो है ना फर्स्ट इस सीज़न का मैं फ़र्स्ट ये लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि ये अनार कैसे निकलते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने सारा फ्रूट फ्रिज में एडजस्ट कर दिया। अब बारी आ जाती है, और साथ में मैं खजूरें भी लेकर आई थी, ताकि जो बच्चों को मैं सुबह मिल्क शेक बना के देती हूँ ना, उसमें मैं ये इस्तेमाल करूँगी। लेकिन पता नहीं ये दुकानों पर कैसे ये फ़्रेश रहती हैं, पता नहीं वो कैसे इनको फ़्रेश रखते हैं। तो मैंने इनको क्या किया कि मैंने इनको ना एक जार में डाल के तो फ्रिज में रख देना था, ताकि ये बाहर ना ख़राब ना हो। तो क्योंकि गर्मी भी है ना, तो ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो इसलिए फ्रिज में मैंने इनको रख देना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो बच्चों को जब भी शेक बनाकर देना बनाना का या सेब वगैरह का, तो आप उसमें ना कोशिश करा कीजिए कि आप ना 3-4 उसमें ना खजूरें भी डाल दिया करें, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ में मैं मैदा भी लेकर आई थी, क्योंकि मैदा थोड़ा रह गया था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं अनार लेकर आई हूँ ना वो कैसा निकला। तो वैसे उम्मीद 50-50 थी, मैंने सोचा कि पता नहीं ठीक निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना इस सीज़न का ये फर्स्ट मैं फ्रूट लेकर आई थी अनार। तो इतना ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह से ये भरा हुआ था, और ये साइज़ में देखें इतना बड़ा ये अनार था, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े साइज़ के अनार होते हैं ना वो ठीक नहीं होते हैं, वो अंदर से कभी कभार ख़राब निकल आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें से एक भी दाना जो है ना ख़राब नहीं निकला था, और बिल्कुल ए टू जेड देखें इतना खूबसूरत माशाल्लाह से ये फ्रूट निकला था ना, कि मैं बहुत खुश हुई कि शुक्र है पैसे ज़ाया नहीं गए हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बजट में से ना थोड़ी बहुत बचत करके तो बच्चों को ना फ्रूट ज़रूर ला के दिया करें, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से अगर सारा आप नहीं ला सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ना बारी बारी कुछ ना कुछ बच्चों को, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर रोटी शोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, ब्रेड खाना और इस तरह की जो समझ लें कि बाज़ारी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी के तो नज़दीक ही नहीं जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से ना आप उनकी जो ग़िज़ाई कमी होती है ना, आप इस तरह से उसको पूरा कर सकते हैं कि उनको थोड़ा-थोड़ा ना इस तरह से फ्रूट लाकर दे दिया करें, और घर ही पर जो अच्छे और हेल्दी खाने होते हैं वो उनको घर ही पर बनाकर दिया करें। तो देखिए माशाल्लाह से एक अनार में से ना इतने ज़्यादा माशाल्लाह से दाने निकल आए थे, जो मैंने अपने चारों बच्चों को दिए थोड़े-थोड़े करके, और थोड़े से खुद भी खाए। और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े के थे, खट्टे तो बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब बहुत मज़े का इनका टेस्ट था। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही मज़े की लगी हर चीज़, तो आप ना जल्दी से प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। प्यारा सा कमेंट करना तो हरगिज़ मत भूला करें। तो जनाब जल्दी से जाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही बेल का बटन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।